की बात है। अब मोदी और योगी और हमारे अमित शाह जी हैं, तो अब कहाँ से ये सब चीज़ें आएंगे, आप बताओ। ये तकलीफ़ परेशानियाँ जो देखा करता था मैं लोगों का, और उस तरह की चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती। इनडायरेक्टली लोगों को अब पता नहीं लगता कि उन्होंने क्या तरक्की कर लिया है, पता है। नहीं, 26-28 दलों में तो मुझे एक भी कोई देश चलाने की अगर काबिलियत उसमें दिखती हो तो एक बता दो उनमें से। लोग कहते हैं राहुल गांधी तो कितना अच्छा भाषण देते हैं, देश चला सकते भाषण देने से देश नहीं चलती है, काम करना पड़ता है। 36-36 घंटे दिन और रात जाग के काम करना पड़ता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के इंडिया गेट पर। यहाँ पूरे भारतवर्ष से लोग घूमने आते हैं। हमारे देश में अभी चुनाव का माहौल भी पूरी तरीके से सज धज के तैयार हो चुका है। कुछ ही चुनावी प्रक्रिया जो है बहुत जल्द शुरू भी हो जाएगी। लोगों के मन में अलग अलग विचार चल रहे होते हैं कि किसको वोट देना है, कौन बेहतर काम किया है, 67 साल वाला या 10 साल वाला। देखना ये दिलचस्प होगा कि 2024 में किसकी सरकार आती है। और इसी के ऊपर मत लेने हम पहुंचे हैं इंडिया गेट, क्योंकि यहाँ पर देश दुनिया के कोने कोने से जो आइडियाज़ होते हैं वो बाहर निकल कर आते हैं। तो लोगों का मत यहाँ पे मिलना ज़्यादा आसान होता है। लोग यहाँ खुल के बोलना पसंद करते हैं अपने विचारों के बारे में कि वो किस पार्टी को पसंद करते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, क्या विकास देखना चाहते हैं, क्या काम देखना चाहते हैं, शिक्षा देखना चाहते हैं, बेरोजगारी दूर होते देखना चाहते हैं, महंगाई कम देखना चाहते हैं, या फिर कुछ और ही देखना चाहते हैं, या फिर जो वही हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई होती है वो देखना चाहते हैं। तो इसी के ऊपर विचार लेने हम पहुंचे हैं। चलिए जानते हैं लोगों से, सिलसिला शुरू करते हैं बातचीत करने का और जानते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी और कौन बैठेगा प्रधानमंत्री के कुर्सी पर, चाय वाला या फिर कोई और। क्या नाम हुआ अंकल? शिव कुमार साहू। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हाँ जी। इलाका ठीक ठाक नहीं लगता हमको, लेकिन क्यों नहीं लगता है भाई? कहता है कि उधर नक्सलवादी रहता है। कौन कहता है? एक आदमी बताओ जो कहता है नक्सलवादी रहता है वहाँ पर। बहुत पुराना एकदम खराब रिकॉर्ड रहा है, ऐसा कहते हैं। मोदी जी ने, हमारे अमित शाह जी ने सफाया कर दिया वहाँ पर, अब कोई नहीं रह गया वहाँ पर। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, किसने क्या सफाया कर दिया? आप कह रहे थे नक्सलवाद कहाँ पर, पहले नक्सलवाद बताओ ना, तब हम उसको और सफाई कर देंगे, बचा होगा थोड़ा बहुत तो। अच्छा, मतलब मोदी योगी ने सफाया किया है क्या? बिंदास, हम तो जंगलों में घूमते हैं आराम से चड्डी पहन के, कुछ भी कहीं पर तो कोई नक्सलवादी हो तो कुछ नहीं नजर आता हमें तो। अच्छा, अभी से 10 साल पहले क्या स्थिति थी? 10 साल पहले तो खैर मुझे नहीं पता, उस टाइम उस वक्त तो मेरे पास टाइम नहीं था, मगर अब मेरे पास टाइम है तो अब मैं जाता हूँ तो अब मुझे पता लगता है। पता लगता है। 10 साल पहले का मुझे नहीं पता, अब जिसके साथ जो हुआ होगा उसको पता होगा। बट कहते थे कि वहाँ पर बहुत नक्सलवाद है, ये है वो है। मगर अब बताओ, आप नक्सलवाद के बारे में कुछ सुना है अभी तक आपने? नहीं, आजकल तो पर बहुत एक महीना 15 दिन बहुत मेमोरी में नहीं है, लेकिन पहले सुनता था, बचपन में पहले था ना, वो तब की बात है। अब मोदी और योगी और हमारे अमित शाह जी हैं, तो अब कहाँ से ये सब चीज़ें आएंगे, आप बताओ। अच्छा, आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ में मोदी जी के आने के बाद, सेंट्रल में जब से मोदी जी हैं, क्या क्या बेहतर देखने को आपको मिला? एक्चुअली मैं छत्तीसगढ़ में तो अब कम ही रहता हूँ, रहता तो नहीं हूँ ज़्यादा मैं वहाँ पर, मगर सरकार तो चाहे कांग्रेस का भी क्यों ना हो, फिर भी मैं वहाँ पर अपने आप को सुरक्षित फील करता हूँ। तो मैं सिर्फ मोदी की वजह से ही सुरक्षित फील करता हूँ। चाहे गवर्नमेंट भले ही हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो मेन तो इंडिया को देखना है ना, छत्तीसगढ़ तो एक स्टेट। इंडिया पे ही आ जाते हैं हम, ठीक है। भारत में पिछले 67 साल, कुछ साल तो आपने भी देखा होगा उसका, और अभी ये वर्तमान लगभग 10 साल पूरे होने वाले। आपको क्या डिफरेंस लगा, क्या अंतर महसूस हुआ? हाँ, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अंतर लगता है। पहले जैसे कि भूखमरी, तकलीफ़, परेशानियाँ जो देखा करता था मैं लोगों का, और उस तरह की चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती। इनडायरेक्टली लोगों को अब पता नहीं लगता कि उन्होंने क्या तरक्की कर लिया है, पता है। और पहले जो हालात और परेशानी, तकलीफ़, गरीबी से गुजरते थे और भूखे मरते थे लोग, आज की तारीख में ऐसा कोई घर नहीं है। कोई ऐसा एक गरीब आदमी बता दो जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन ना हो, एक ऐसे आदमी बता दो जिसके घर में मोटरसाइकिल ना हो। अच्छा, फिर भी कहते हैं लोग कि महंगाई बढ़ गई है देश। कहाँ से महंगाई बढ़ गई है? एक एक से चीज़ें, सबके घरों के किचनों को पहले चेक करो कि वे क्या क्या खाते पीते करते हैं। जब घूमने फिरने जाते हैं तो कितना खर्च करके आते हैं उन लोग, उनके घरों को चेक करो जरा, उनके घर में मोटरसाइकिल कैसे खड़ी रहती है, उनके एंड्रॉयड फ़ोन को देखो, वो किस तरह से दिन और रात नेट चलाते हैं, सारे ऑनलाइन हर चीज़ों को करते रहते हैं। किसी को पैसा लेना हो, देना लो, आधी रात को किसी का कर्जा चुकाना हो तो फटाक से एक क्लिक मारते हैं, भाई तेरे को 500 रुपये मेरे को देना था यार, तूने दिया नहीं, तूने कल दूंगा बोला था, अरे भाई मैं अभी दे देता हूँ, ले पकड़ते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं ना मतलब लोग। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला है इसमें। डिजिटल इंडिया तो बहुत ही ज़रूरी है भाई, उसके बिना वही तो तरक्की का सबसे बड़ा राज है। लोग कहते थे कि लोगों को चलाना नहीं आता, लोगों को अकाउंट खुलवा दोगे उनको पैसे निकालना नहीं आता,
उनको डिपॉजिट स्लिप भरना नहीं आता, उनको कुछ नहीं आता, वो अंगूठा टेक है। किसने बना के रखा था इनको, अंगूठा टेक क्यों बनाया हुआ? अब साफ आपके हिसाब से जिस रफ्तार से इंडिया अभी आगे बढ़ रहा है, क्या लगता है मोदी सरकार को एक मौका और मिलना चाहिए, या फिर जो इंडिया गठबंधन बनी है 26-28 दलों का, उनको आना चाहिए? नहीं, 26-28 दलों में तो मुझे एक भी कोई देश चलाने की अगर काबिलियत उसमें दिखती हो तो एक बता दो उनमें से। लोग कहते हैं राहुल गांधी तो कितना अच्छा भाषण देते हैं, देश चला सकते भाषण देने से देश नहीं चलती है, काम करना पड़ता है। 36 घंटे दिन और रात जाग के काम करना पड़ता है। हैं। ये कौन करता है इतना दिन और रात जाके काम करता कौन है? ये तो सिर्फ मोदी ही करता है, जो योग भी करता है, और उसको 22 घंटे आप जगवा लो कभी थकता नहीं है।